हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आपकी जो ये स्वर्णमय जंगली जो चल रही है, राजस्थान सरकार ने बहुत बेहतरीन वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकाली है और उसी की कड़ी में जो आज अपन बात करेंगे किसके बारे में, संविदा नर्स के बारे में, जो कि आई है किसके अकॉर्डिंग, राष्ट्रीय मिशन स्वास्थ्य विभाग की जो वैकेंसी है, जिसके अंदर आपके इतने पोस्ट पर जो वैकेंसी रहने वाली है। और दूसरी दूसरी नर्स ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी है, जो 4,467 पद पर रहने वाली है ये। और ये कितने पदों पर रहने वाली है सर जी? ये पदों की संख्या जो है वो क्या रहने वाली है, 1848 पदों पर संविदा नर्स की जो इस के अकॉर्डिंग है। और संविदा नर्स ग्रेड सेकंड की जो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत रहने वाली है। दोनों पोस्ट है बहुत शानदार है, दोनों संविदा पर है। क्या क्या पेपर पैटर्न रहेगा, कितना सिलेबस पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना नंबर का पेपर रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कब पेपर होगा, कब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होंगे, सारी इंफॉर्मेशन वीडियो में मिल जाएगी। लास्ट तक बने रखना है, बात सिर्फ इतनी सी है। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। जो आपका है कि सर जी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो है नोटिफिकेशन जारी करा और उसके अंदर संविदा नर्स, संविदा नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स, किसके अंतर्गत ये है, आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो संविदा पर पद रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 1941। कितने हैं भैया? 1941। काफी सारी वैकेंसीज है, वन बाय वन हर वैकेंसीज के बारे में आपको जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सीएचओ का ऑलरेडी अलग से वीडियो बना दिया है। अब जो नेक्स्ट अपना किसका है, संविदा नर्स का है, जिसके अंदर अपन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स आपके जो है, और नेक्स्ट जो नर्स ग्रेड सेकंड की जो विज्ञप्ति है ये, उसके बारे में दोनों का कंबाइन बता दिया जाएगा आपको, क्या सिलेबस कितना पढ़ना है, सब कुछ ठीक है। तो इतने पदों पर रहेगी ये भैया, ठीक है जी। चल आगे बात करें सर, आगे बात करें इसके, तो इसके अंदर देखेंगे कि सर जी आपकी जो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत जो संविदा पर कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स ग्रेड सेकंड के जो पद रहने वाले हैं वो कितने रहने वाले हैं भैया? वो रहने वाले हैं 4,467 पद। कितने हैं? 4,467 पद किसके? संविदा नर्स ग्रेड सेकंड। सब वैकेंसी का अलग लेबल वाइज जो है आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले अपन ने सीएचओ की बात करी, अब बात कर देते हैं संविदा नर्स की और नर्स ग्रेड सेकंड की, ठीक है जी। चलिए बात करते हैं उसके बाद में कि ये जो वैकेंसी है इसके अंतर्गत हमें क्या पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा, क्या पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म सभी जो है वो कब से स्टार्ट होंगे? 18 तारीख से आपके जो है फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें कोई अलग चेंजेज नहीं है, ठीक है ना। सबके एप्लीकेशन फॉर्म उस टाइम से स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए बात कर देते हैं संविदा नर्स की। तो इनको जो पे ग्रेड कितना मिलेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स की जो वैकेंसी रहेगी उसके अंतर्गत आपका जो बेसिक पे ग्रेड प्रति माह कितना रहने वाला है, वो रहने वाला है 18,900 रुपए। कितना है सर जी? 18,900 रुपए। नर्स की बात कर ली, संविदा नर्स की। ग्रेड सेकंड की बात कर लेते हैं। संविदा नर्स ग्रेड सेकंड के पे ग्रेड की बात करें तो वो भी सेम ही है बेटा जी, आपके 18,900 रुपए जो है पे ग्रेड रहने वाला, बेसिक पे ग्रेड ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आपके जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। किसके अंदर? संविदा नर्स के अंदर। संविदा नर्स के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं तो सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए। जीएनएम बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए और आरएनसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में होना चाहिए संविदा नर्स के लिए। चलिए फिर बात कर लेते हैं जो है आपके नेक्स्ट बात कर लेते हैं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत जो पद आए नर्स ग्रेड सेकंड की। तो उसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगा सर? इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिएगा सीनियर सेकेंडरी इट्स इक्विवेलेंट्स, ठीक है जी। जेएनएम कोर्स और इसके आप बीएससी नर्सिंग जेएनएम, ठीक है। रजिस्टर्ड इन आरएनसी, आरएनसी के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये आपके जो है क्या रहने वाले हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है। अपन बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं?
संविदा नर्स ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड इन वैकेंसियों की बात करेंगे। सीएचओ, बाकी जितनी साइकेट्रिक नर्स, पब्लिक हेल्थ नर्स, जितनी भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स, उनकी जो अलग वैकेंसीज है उनका सेपरेट वीडियो मिलेगा। बिल्कुल ठीक है जी। चलिए, हाँ जी, फिर बात कर देते हैं आयु की। आयु की ये जितनी भी वैकेंसी है उसके अंदर मिनिमम एज कितनी है सर जी? 21 वर्ष है। और मैक्सिमम एज कितनी रहने वाली है सर जी? और 40 ईयर्स है ना सर, 40 साल, 21 से 40 साल एज ग्रुप के व्यक्ति जो है इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी जो है जो भी आपके आरक्षण के अकॉर्डिंग जो छूट मिलती है वो तो है ही है। ये बेसिक बात कर ली हमने। चलिए, पेपर किस मोड में होगा सर जी? पेपर एप्लीकेशन फॉर्म आपके वही इनके भी कब स्टार्ट होने वाले? 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे सर जी। और लास्ट डेट क्या रहने वाली सर? लास्ट डेट रहने वाली है आपकी मार्च के अंदर, 19 तारीख तक आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पहले बात तो ये होगी। चलो, एग्जाम डेट, इनका भी एग्जाम डेट जो है आपके जून के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर 2/6/2025 से लेकर के आपके जो है 13/6/2025 के बीच में आपका पेपर हो जाएगा। किसका सर जी? स्टाफ नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल बेस जो नर्स की वैकेंसी है वो, और जो है नर्स ग्रेड सेकंड सेकंड की जो वैकेंसी है उसकी बात चल रही है। ये रहने वाली है आपकी इनके बारे में। चलिए, आवेदन कर देना है, ओटीआर करके आवेदन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन मेन मुद्दे की बात यह है कि सर कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कितना पेपर पैटर्न रहने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं पहले। इसकी बात कर लेते हैं, पेपर पैटर्न की बात कर ले तो सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, पेपर पैटर्न सुन लीजिएगा। आपका जो पेपर है किसका सर जी? संविदा नर्स का जो पेपर है, दोनों नर्स का जो पेपर रहने वाला है, दोनों संविदा नर्स और ग्रेड सेकंड, इन दोनों का जो पेपर पैटर्न है वो सेम टू सेम है बेटा जी। क्या सर जी? 250 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? 250 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पहली बात तो कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 250 क्वेश्चंस रहेंगे। दूसरी बात, कितना मिनट मिलेगा सर जी? टाइम कितना मिलने वाला है सर जी? 250 मिनट मिलने वाला है। 2 घंटे 30 मिनट आपको मिलने वाला है। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट रहेगा। हर एक क्वेश्चन, हर एक ईच क्वेश्चन जो है, ईच क्वेश्चंस के जो नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो कितने रहेंगे सर जी? हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है, मतलब टोटल आपके 450 नंबर का पेपर रहेगा। कितना भैया? 450 नंबर का पेपर रहने वाला है। दूसरी बात, अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट करा तो 3 नंबर मिल जाएंगे, और आपने एक क्वेश्चन से गलत कराया तो 1 नंबर कट जाएगा। वही 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है। तो पेपर पैटर्न सिंपल सा ये है कि 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मिनट मिलेंगे, 450 का पेपर होगा। सिलेबस क्या? मेन बात क्या सर जी? सिलेबस बता दीजिए। अब क्या बता दीजिए आप? सिलेबस बता ही दीजिए। इतना आपने बता ही दिया है तो सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 45 नंबर जो है आपके किसके रहेंगे? जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स के। मतलब आपके 15 क्वेश्चन जो है, 15 क्वेश्चन जो है वो किसके आएंगे? जनरल नॉलेज के आएंगे, जनरल साइंस के आएंगे, कल करंट अफेयर से आएंगे। फिर बात कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश के भी, आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 45 नंबर का लोड लेके चलेगी हिंदी और इंग्लिश। सारे सब्जेक्ट जरूरी हो जाते हैं आपको रैंक लाने के लिए। वैकेंसी बड़े पदों पर है, बहुत शानदार पदों पर है। एक 4,000 है, दूसरी 2,000, मतलब लगभग 8,000, 7 से 8,000 पदों पर ये वैकेंसी है। तो पेपर भी शानदार होगा, लेवल भी शानदार होगा। ठीक है जी। चलिए, फिर बात कर लेते हैं किसकी? आपके जो है नेशनल हेल्थ मिशन और आरएमएनसीएच जो है, ये जो है 45 नंबर कैरी करेगा। 15 क्वेश्चंस आएंगे और 45 नंबर कैरी करेगा। ठीक है जी। हाँ, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर भी आपके 45 नंबर कैरी करेगा। कितने? 45 नंबर का कंप्यूटर है, 45 नंबर की जनरल साइंस है, 45 नंबर के अंदर आपके जो है आरएमएनसीएच है। तो बहुत बढ़िया है। और 45 नंबर की हिंदी और इंग्लिश है। मतलब देखिए भैया जी, पीछे बचे 270 नंबर की आपकी नर्सिंग का पोर्शन है, बाकी सारा अदर वाला है, नॉन नर्सिंग पोर्शन। ठीक है। चलिए, बात कर लेते हैं नर्सिंग के पोर्शन की। तो नर्सिंग का पोर्शन जो है उसके अंदर आपके 270 मार्क का रहने वाला है। मतलब 90 क्वेश्चंस जो है आपके किसके आएंगे?
नर्सिंग से रिलेटेड आएंगे। बीएससी नर्सिंग तक की जो है आपकी 4 साल जो आपने पढ़ा है वही पूछा जाना है। नर्सिंग ट्रेनर, नर्सिंग इंचार्ज, पब्लिक हेल्थ नर्सेज, इन सब का यही सिलेबस रहने वाला है। टॉपिक्स जो है आपके कितने लेवल तक आएगा, अप टू बीएससी नर्सिंग लेवल तक का जो है सारी चीजें आएगी। इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, मतलब जनरल एनाटॉमी है सर, बिल्कुल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। उसके बाद में आपके हेल्थ, इसके रिसर्च के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, फंडामेंटल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, प्राइमरी हेल्थ केयर, सीएचएन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एनाटॉमी है जी, बिल्कुल एना है, फिजियो है, सीएचएन है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर, हेल्थ प्रॉब्लम विद चाइल्ड, पीडियाट्रिक है, बिल्कुल पीडिया भी है, न्यूट्रिशंस है आपके, और ऑब्स्टेट्रिकल और गायनेकोलॉजी भी है, गायनो है, और एमएसएन रहने वाले हैं। ये मेन सब्जेक्ट्स जितने हैं अपने वही रहने वाले। माइक्रोबायोलॉजी आएगी थोड़ी बहुत, और रिसर्च एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चंस के भी देखने को मिल सकते हैं। ये रहने वाला है आपका क्या सर, ये रहने वाले टॉपिक्स सिलेबस किसके अंदर, 270 नंबर के अंदर। जिस जो आपका नर्सिंग का पोर्शन है, सिंपल सी बात लिखी हुई है कि सर जी नर्सिंग करते समय आपने जो बीएससी नर्सिंग करी है वो सारा का सारा पूछा जाएगा, है ना। हाँ जी, अब बात करते हैं नर्स ग्रेड सेकंड की। वो किसकी थी सर जी, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड नर्स वाली बात थी जो आपके स्वास्थ्य विभाग की है। और ये जो है सर जी, ये संविदा नर्स ग्रेड सेकंड एजुकेशन सोसाइटी की जो है, इसके अंदर सेम बात है सर जी। ये भी कितने क्वेश्चंस आएंगे, 450 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। हर एक क्वेश्चंस 1 मिनट में करना, मतलब 150 मिनट मिलेंगे, 150 क्वेश्चंस मिलेंगे, 450 नंबर का पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत करा है तो आपका जो है 1 मार्क काट दिया जाएगा, और ऑप्शन ई भी मिलेगा, तो ऑप्शन ई भी भरना है अगर आपको दूसरे नहीं आते हैं तो। ठीक है, इसके अंदर सेम है सर जी, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस एंड करंट अफेयर, वो भी 15 नंबर, सॉरी 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 45 नंबर का होगा। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 45 नंबर का होगा। अब जनरल इंग्लिश के अंदर वही जनरल इंग्लिश है जो अब बेसिक से 10th क्लास तक पढ़ते आए, वो टेंस है, रीअरेंजिंग ऑफ जंपल सेंटेंस है, नरेशंस है, मॉडल्स है, आर्टिकल्स है, डिटरमाइंस है, और आपके जो एक्टिव पेसिव है, क्लॉजेस है, नाउन्स है, ये सारी चीजें बेसिक जो है, पेसिव एक्टिव, ये सारी की सारी चीजें जो आप पढ़ते आ रहे हो वो पूछा जाएगा, है ना। सब में है, सीएचओ में भी है, और स्टाफ नर्स की भी सारी वैकेंसियों में ये चीज है। तो पढ़ना तो पड़ेगा भैया, तो आपको जो है क्या चाहिए, रैंक चाहिए तो पढ़नी पड़ेगी इंग्लिश हिंदी भी। उसके बाद में बात करें कंप्यूटर्स की, तो वो भी 45 नंबर कैरी करेगा। बात करें ये आपके नेशनल हेल्थ मिशन, अलग से बात की जा रही है, अलग से किसकी, नेशनल हेल्थ मिशन एंड इंट्रोडक्शन टू आरएमएनसीएच के, आपको इन दो टॉपिक्स पर 45 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। 15 क्वेश्चंस इन दो से आएंगे। चलिए, उसके बाद में 270 नंबर वही है जो आपने करा है। हाँ जी, टॉपिक टू बी कवर्ड अप टू जेएनएम कोर्स लेवल, जेएनएम कोर्स लेवल में आपने जो टॉपिक्स कवर अप करे हैं वो सारे पूछे जाएंगे 270 नंबर के अंदर। वो सेम है सर जी, एनाटॉमी है, फिजियो है, नर्सिंग कॉन्सेप्ट स्कोप्स, नर्सिंग प्रोफेशन, हेल्थ डिटर्मिनेंट्स, असेसमेंट ऑफ हेल्थ, नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट, बेसिक नीड ऑफ पेशेंट हो चुका है, इन्फेक्शन कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन है, प्रोसीजर है, मतलब फंडामेंटल हो चुकी है। फंडा सब में सेम है सर जी, एमएसएन, फंडामेंटल, ओबीजी, पीडियाट्रिक, और जो है आपके नर्सिंग रिसर्च के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। रूरल हेल्थ सीएचएन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एना एंड फिजियो तो है ही है सर। जनरल फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जनरल फार्मा, ठीक है जी। चलो, न्यूट्रिशन, तो ये सारे टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं ना, आपने जो पढ़े हैं 3.5 साल के अंदर जेएनएम करते हो, तो सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे नर्स ग्रेड सेकंड की इस 4000 प्लस वैकेंसी के अंतर्गत, जो 270 नंबर की होगी। नहीं होगी भैया, 270 नंबर की रहने वाली है। तो इम्पोर्टेंट यही था, इम्पोर्टेंट ये है मेन, तो आपका जो है पेपर पैटर्न, इसको ध्यान में रखिएगा। पेपर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को पहले भी बता दिया, फिर से बता देते हैं। 150 क्वेश्चन है,
और जिसमें से 90 क्वेश्चन आपके अपने हैं, मतलब आपने जो 4 साल में 3 साल में पढ़ा है वो है। और पीछे बचे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, 60 क्वेश्चंस, ये 60 क्वेश्चंस होंगे कौन से भैया? ये 60 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश एंड हिंदी और कंप्यूटर्स और जनरल अवेयरनेस या फिर जीके के भी क्वेश्चंस है, जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस है, और सर जी RMNCH एंड हेल्थ मिशन। ये वैसे CHM में आपने पढ़ा होगा पूरा, है ना? चलिए, तो ये आपका टोटल पेपर पैटर्न रहने वाला है, देख लीजिएगा। 150 क्वेश्चंस, 150 मिनट। ठीक है भैया, तो इसको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा, बेहतर, शानदार, सुपर्ब। और जितनी भी आपके अदर वैकेंसीज है, जैसे कि आपके पब्लिक हेल्थ नर्स की, साइकेट्रिक नर्स की, कम्युनिटी नर्स की और फीमेल हेल्थ वर्कर की, एएनएम वेएनएम जेएनएम, उन सबको अलग से बता दिया जाएगा। हर एक वैकेंसी का डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको, तो जुड़े रहेगा हमारे साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग, जय हिंद, जय भारत।